प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के खिलाफ भारत के स्पष्ट और दृढ़ रुख को दोहराया है। ये सम्मेलन एक ऐसे समय में हुआ जब दुनिया के सामने सुरक्षा, स्थिरता और विकास जैसे अहम मुद्दे खड़े हैं और इन सब के बीच आतंकवाद एक ऐसी चुनौती बन के उभरा है जो केवल एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा बन चुकी है। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण न केवल स्पष्ट राजनीतिक संदेश था बल्कि एक नैतिक चेतावनी भी थी उन देशों के लिए जो आतंकवाद को पनाह देते हैं और उन ताकतों के लिए जो इस वैश्विक संकट के सामने मौन धारण किए हुए हैं। सबसे अहम बात यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में कही। ये एक कूटनीतिक साहस था, एक ऐसा संकेत जो बताता है कि भारत अब आतंकवाद के मुद्दों पर कोई नरमी बरतने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आतंकवाद आज मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है और इसके विरुद्ध सभी देशों को मिलकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि आतंकवाद को लेकर दोहरा रवैया अब स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो देश आतंकवादी संगठनों को पनाह देते हैं या उनके समर्थन में खड़े होते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। यह हमला न केवल एक आतंकी वारदात था बल्कि एक ऐसा भयावह चेहरा था जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने पहलगाम में एक बहुत ही बुरा आतंकवाद का चेहरा देखा। क्या हम कुछ देशों द्वारा आतंकवाद के खुले समर्थन को स्वीकार कर सकते हैं? राज्य समर्पित आतंकवाद पर दुनिया चुप क्यों है? ये सवाल सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि वैश्विक समुदाय की चुप्पी पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह था। भारत लंबे समय से कहता आया है कि पाकिस्तान की धरती से चलने वाले आतंकी संगठनों को वहां की सरकार या उनकी एजेंसियां का संरक्षण प्राप्त है। बावजूद इसके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार इन सच्चाइयों को नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस चुप्पी को चुनौती देगा और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति के लिए संघर्ष करता रहेगा। सम्मेलन के बाद जारी हुए तियानजिन घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा तो की गई लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। एक बार फिर दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कितनी संवेदनशीलता और समझौतेवादी रुख अभी भी कायम है। घोषणा पत्र में कहा गया, सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने मृतकों और घायलों के परिवार के लिए अपनी गहरी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे हमलों के दोषियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में ले जाना जरूरी है। घोषणा पत्र में ये संदेश साफ था कि एससीओ के सदस्य देश आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। ये एक सामान्य व्यक्ति नहीं था लेकिन इसके अंदर भारत की चिंता का वो केंद्र बिंदु नहीं दिखा जिसमें पाकिस्तान का सीधा नाम लेके जिम्मेदार ठहराना था। जबकि इसी घोषणा पत्र में पाकिस्तान में हुए कुछ आतंकी हमले जैसे जफार एक्सप्रेस बम धमाका और गुजनफार में हुए हमले में भी निंदा की गई। ये विरोधाभास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वो चेहरा है जो अक्सर सच्चाई की अपेक्षा रणनीतिक चुप्पी को तरजीह देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन में भारत की घरेलू उपलब्धियों और विकास के एजेंडे को भी विश्व के सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद और उग्रवाद में अपने समाज से बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। भारत का विकास, उसकी सामाजिक एकता और लोकतंत्र की जड़ें इस बात का परिणाम है कि किसी भी तरह के एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति देश को आतंक के साए से बाहर निकाल सकती है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जब आतंकवाद और उग्रवाद जैसी ताकतें मौजूद हैं, तब तक कोई भी देश, समाज या समुदाय सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही अपने भाषण में किसी देश का नाम ना लिया हो लेकिन हर शब्द ये साफ था कि उनका इशारा पाकिस्तान की ओर था। भारत की ये रणनीति अब काफी स्पष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बिना किसी झिझक के, बिना किसी भय के आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों को बेनकाब करना और वैश्विक सहयोग के लिए दबाव बनाना।
बता दें, सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अपने भाषण में 100 छोटे विकास परियोजनाओं की घोषणा की, जिनका उद्देश्य एससीओ देशों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और असमानता को कम करना है। ये एक स्वागत योग्य कदम था, लेकिन जब बात आतंकवाद की हो तो सिर्फ विकास की बातें ही काफी नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिशा में स्पष्ट संकेत दिया कि जब तक आतंकवाद की समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक किसी भी विकास परियोजना का स्थायी और समावेश प्रभाव संभव नहीं। भारत की ये नीति अब बिल्कुल स्पष्ट है, आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की आवाज अब केवल भारत की नहीं बल्कि उन देशों की भी आवाज बन चुकी है जो आतंकवाद के कारण पीड़ित हैं, लेकिन अक्सर वैश्विक राजनीति की वजह से चुप रहने पर मजबूर रहते हैं। एससीओ जैसे मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्टता, उनकी दृढ़ता और उनका साहस ये दर्शाता है कि भारत अब किसी के सामने नहीं झुकेगा। इस सम्मेलन में भले ही कूटनीति विशिष्टाचारों के कारण पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन भारत की ओर से जो संदेश गया वो साफ, सशक्त और दूरगामी था। अभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर है कि वो इन संकेतों को कितना गंभीरता से लेता है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में चुप्पी भी अपराध बन जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये दिखा दिया कि भारत अब ना तो चुप रहेगा, ना सहन करेगा और ना ही झुकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।